नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे हम चर्चा कर रहे थे। और स्टूडेंट्स हमने देखा था कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसको दार्शनिकों ने परमाणु नाम दिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे चल के हमने इस परमाणु के बारे में और इन छोटे छोटे कणों के बारे में रासायनिक संयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसमें हमने देखा था कि दो ग्रीक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी इस प्रकार की व्याख्या की थी कि पदार्थ को हम जब विभाजित करते हैं वो छोटे से छोटे भागों में इस प्रकार विभाजित होता रहता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि वो छोटे से छोटा भाग और अधिक भागों में विभाजित नहीं हो पाता है, तो उस छोटे से छोटे भाग को स्टूडेंट्स यहाँ पर परमाणु नाम दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि कल जो एंटोनी एल लवाइजर और जोसेफ एल प्राउस ने इसके बारे में यानी रासायनिक संयोजन दो या दो से अधिक कणों के रासायनिक संयोजन की व्याख्या की थी और उसके बारे में अपने सुझाव दिए थे। उन्होंने नियम प्रतिपादित किए थे कि एक तो स्थिर अनुपात का नियम, जब दो या दो से अधिक अणु जब मिलते हैं तो वो एक स्थिर अनुपात में मिलते हैं, यानी रासायनिक संयोजन के दौरान पदार्थों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो स्थिर होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति उसको बनाए, चाहे कहीं पर भी बनाए, वो अनुपात बदलता नहीं है। और पहला उसने या दूसरा उसने जो नियम दिया था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था कि यदि हम रासायनिक संयोजन करवाते हैं तो रासायनिक संक्रिया या संयोजन के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका द्रव्यमान और जो हमने पहले से पदार्थ लिए थे यानी अभिकारक जो लिए थे उनका द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जितना द्रव्यमान हमने प्रारंभ में लिया था अभिक्रिया के अंत में, रासायनिक संयोजन के अंत में भी उतना ही द्रव्यमान बना रहता है। यहां तक हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि जॉन डॉल्टन नामक एक वैज्ञानिक हुए। उनका जन्म 1766 ईस्वी में एक जुलाहा, गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था इंग्लैंड में। और वो 12 साल की उम्र में जब 12 वर्ष के हुए तब एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका चलाने के लिए शिक्षक की नौकरी उन्होंने ग्रहण की थी। इसके ठीक 7 साल बाद यानी हम बोले तो 19 साल की उम्र में वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। फिर वो 1793 सन में उन्हें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र के लिए उच्चतम पढ़ाई के लिए यानी प्रोफेसर के लिए मैनचेस्टर भेज दिया गया था। और वहां पर जाकर उन्होंने लंबे समय तक शिक्षक का कार्य भी किया और अधिकतम शोध किए। अपना अधिकतम टाइम है वो शोध कार्यों में लगाया और 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? जॉन डॉल्टन ने। ओके, इनका जन्म सन 1776 में हुआ था। 1766 में उनका जन्म हुआ था और वो 1793 में गणित, भौतिकी जिसे फिजिक्स का कहते हैं, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से बोलते हैं। ये तो मैथ होती है, इसे बोलते हैं फिजिक्स।
और ये होती केमिस्ट्री। ठीक है, इनके प्रोफेसर के रूप में इन्हें मैनचेस्टर भेज दिया गया था और यहां इन्होंने लंबे समय तक शोध कार्य किया और उनके पश्चात 1808 में इन्होंने रासायनिक संयोजन का यानी परमाणु सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, जॉन डाल्टन ने। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इनका जीवन चक्र इस प्रकार से रहा और उन्होंने बहुत ही एक बड़े शोध को किया, वो था परमाणु सिद्धांत। अब इन्होंने परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी बातें इंक्लूड की थी, कौन कौन से इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में जो गुणधर्म हैं वो अपनाए थे। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया कि आधारभूत परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसमें उन्होंने भी यही बताया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और वो और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्होंने बताया था कि जो दो नियम, रासायनिक संयोजन के नियम की जो अनुपात का स्थिर होना और जो द्रव्यमान में कमी नहीं होना, द्रव्यमान का भी स्थिर रहना, ये दोनों बातें जो पहले प्रतिपादित थी उनको इन्होंने भी सपोर्ट किया कि यस ऐसा होता है। पर इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, उसकी विवेचना में इन्होंने 6 बिंदु दिए थे, 6 व्याख्या की थी। उन व्याख्या के आधार पर फर्स्ट ये था स्टूडेंट्स कि सभी द्रव्य परमाणु से विभिन्न निर्मित होते हैं और उनमें अलग अलग पदार्थों में अलग अलग जो द्रव्य हैं उनमें अलग अलग तरह के परमाणु मौजूद होते हैं। तो इन्होंने जो विवेचना की थी उसमें फर्स्ट जो पॉइंट ये था कि सभी द्रव्य हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? परमाणु लेते हैं। तो फर्स्ट इनका जो पॉइंट था वो ये था कि सभी द्रव्य नहीं पदार्थ, द्रव्य नहीं बोला मैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, सभी जो द्रव्य हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? परमाणु लेते हैं। किसके परमाणु हैं? किसी भी पदार्थ के। द्रव्य का मतलब हो गया यहाँ पर पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो सेकंड ये पॉइंट था वो ये था स्टूडेंट्स कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं कि अभिक्रिया में सृजित भी नहीं कर सकते और उसका विनाश भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था, सेकंड पॉइंट उनका ये था, यहां लिखता हूं कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है
जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी न तो हम उसे बना सकते हैं और न उसे हम नष्ट कर सकते हैं। जैसा है, जितना है उतना ही रहता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम है, उसको फॉलो करता है। थर्ड जो इन्होंने कहा था स्टूडेंट्स, वो ये था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनका जो रासायनिक गुण है। थर्ड ये कहा था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म या गुण बोल दें, वो समान होते हैं। यानी एक तत्व में जितने भी परमाणु हैं उन सब का द्रव्यमान भी समान होगा। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान और प्रत्येक का जो रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा था फोर्थ में कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के, फोर्थ ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों, ये तत्व अलग अलग है तो के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि तत्व अलग अलग हैं तो उनमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, पांचवा पॉइंट ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं।
और अंत में इन्होंने कहा था कि किसी भी यौगिक के परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार होता है वो निश्चित होता है। 6 पॉइंट जो मैंने लिख रहा आपको कि प्रत्येक यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और उनका प्रकार है वो निश्चित रहता है। इस प्रकार ये जो हमने पढ़े हैं टोटल 6 हो गए हैं। 6 जो गुणधर्म बताए हैं, 6 जो उन्होंने व्याख्या की है वो किसके बारे में की है? परमाणु यौगिक तत्वों के बारे में की है। किसने की है? जॉन डाल्टन ने की थी, जिनका जन्म 1766 सन में हुआ था। स्टूडेंट ये था जॉन डाल्टन। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बुक में देखिए आप, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, फर्स्ट क्वेश्चन था 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ओके, और 6 ग्राम एसिटिक अम्ल प्लस 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। ओके, तो जो उत्पाद बनते हैं, इनसे जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट इनसे बनता है वो क्या क्या है? उसमें है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट है। 2.2 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट है। ओके, और 0.9 ग्राम जल बनता है। 0.9 ग्राम जल बनता है, जल बनता है। अब वो कह रहा है क्या यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है क्या? तो ये नियम का पालन तभी करेगी जब ये जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनका वजन और जो उत्पाद बन रहे हैं उनका वजन बराबर होता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। देखते हैं यहां पर अभिक्रिया करने वाले, यहां हल देखिए इसका, अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थों ने उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो हम ज्ञात करेंगे, तो 5.3 प्लस 6 टोटल 11.3 यानी 11.3 ग्राम हो गया। अब हम जो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पादों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो इन सबको प्लस कर लेंगे। ये हो गया 2 और 2 4 और 9 13, हासिल का 1, 10 रे 11,
दोनों समान है। नीचे लिख देंगे अतः अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। अतः दी गई अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया पूरा होमवर्क फिर कॉपी में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।